श्राप दिया हुआ था कि यहाँ कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे गांव की सीमा में नहीं आएगा, अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा तो नंद बाबा भगवान को लाकर के यहाँ रहे। यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया। यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन 9 years and 49 days भगवान कृष्ण यहीं रहे। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा करी है कि आज ठाकुर जी ने आपको अपने घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का, इतना समय व्यतीत करने का आज आप लोगों को अवसर सौभाग्य प्रदान किया। नहीं तो दुनिया में एक से बड़े करोड़पति अरबपति होते, उनका कई लाख रुपया एक डॉक्टर एक टेस्ट में ले लेता है, उनको ये नहीं पता जलगांव बरसाना क्योंकि उनका पैसा ही रखे हुए। आज ठाकुर जी ने आप लोगों को ये अवसर दिया। तो कहते एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और 12 बार बद्रीनाथ घूम कर आओगे। 8 बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि तीर्थ करके आओगे। पर होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के, तो नंदगांव जैसा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? क्या विशेषता है नंदगांव की? आप ध्यान से सुनना, जिससे अपने घर जाके किसी को बताओ। पहली विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे, वहां पर बलराम जी का घोड़े रंग में दर्शन करोगे। और बलराम जी कहीं पर भी बंशी नहीं बजाते, क्योंकि बलराम जी जो है वो हलधारी। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते हो वैसे कौन कृष्ण है और कौन बलराम है। दोनों भाई बंशी बजाते, दोनों भाइयों का श्याम मंदिर। ऐसा क्यों है? यहाँ कंस के राक्षस आते, उनको यह बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और बंशी बजाता। बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे, कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करेगा। और दूसरा भाव है, बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आप लोगों ने सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया दारू बोले खिजाए, मोसो कहे बोल को लीनो तू यशवंत को जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत कारो। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे कि मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो अपने पैसे देकर के बोल खरीदा। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलमा फलमा दोनों ही एक जैसे। तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुट वंशी, सब एक ही जैसा श्रृंगार। दूसरी विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे, वहां पे राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी में दर्शन करोगे। जहां भी राधा कृष्ण होंगे एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है, और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से सास के साथ में रहा करती थी, हमारे यहाँ आज भी उसी रूप से विराजमान। ऐसा अलौकिक दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं है। एक बार फ्रेंड से बोलो राधा रानी की, एक बार हाथ ऊपर करो। और देखिए हमारे ब्रज में कहावत है, जो यहाँ नहीं हंसेगा उसका घर कभी शांति से नहीं बसेगा। हमारे यहाँ की तरह की यात्रा होगी। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ तक पैदल चल के आए, वो भी आपकी पग यात्रा। जो आप लोग नजर से देखेंगे ये भी नजर यात्रा। कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा, उनका मुंह से नाम लेने से उसे कहते हैं मुख्य यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो और अपने मुंह से उन तीर्थों का नाम लो जिससे तुम्हारी यहाँ की यात्रा। सभी लोग अपने मुख से बोलो अष्टपदे। अष्टपदे हमारे हमारे नंदगांव धाम के, नंदगांव धाम के, नंद बाबा के, नंद बाबा के, यशोदा मैया के, यशोदा मैया के दर्शन दर्शन यात्रा यात्रा हे नंद बाबा, हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, मनोकामना पूरी करना, घर में धान्य बढ़ाना, घर में
राजी खुशी घर पहुंचाना, राजी किसी घर पहुंचाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, बार बार बुलाना, बार बार बुलाना, 1000 बार बुलाना। 1000 बार बुलाना। तुरंत बाबा की। और यहाँ आने का क्या बात में भैया, 2 शब्दों में यहाँ की महिमा है कि ध्यान से सुनना, जिससे आपको नंदगांव का पूरा इतिहास पता है। कहते वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा काम नहीं है, और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। राधे राम उस जी ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल नगरी में जब पूतना, सक्कासुर, अगासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे, तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंदगांव लेकर आए थे, जहाँ आज आप लोग बैठे। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहाँ तपस्या की। यहाँ श्राप दिया हुआ था कि यहाँ कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे गांव की सीमा में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा, तो नंद बाबा भगवान को लाकर के यहाँ रहे। यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया, जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का, बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो अति घोड़ा पाल की जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया। बाबा के पास उस समय रुपया, पैसा, सोना, चांदी इत्यादि ये धन नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा नंद बाबा के पास जो सबसे बड़ा अनमोल धन था वो था 9 लाख गाय। निकल गया उनमें से 2 लाख गाय नंद बाबा ने यहाँ पे आकर यहाँ के साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए दान करे। हमारे यहाँ आज भी जो राजा रईश्वर सेठ साहूकार परिवार जैसे भक्त वैष्णव लोग जो ऐसे संकल्प लेकर आते हैं, जिन पर हमारी राधा रानी श्याम सुंदर कृपा करते हैं, आज भी हमारे नंदगांव धाम में गाय दान करती जाती है। क्योंकि अगर आप में से किसी ने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा, इस गांव का नाम गौलोक धाम बोला है, क्योंकि नंद बाबा ने यहाँ स्वयं गाय रखते हुए। जिस प्रकार से गुजरात में द्वारकापुरी है, वहाँ चावल दान का विशेष महत्व होता है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी है, वहाँ स्वर्ण दान होता है। बिहार में गया है, वहाँ पिंड दान होता है। उसी प्रकार से हमारे नंदगांव धाम में गाय दान का विशेष महत्व बताया गया। लेकिन चलते फिरते यात्री हमें भैया हमसे गौदान नहीं बने, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, आजकल अपना पेट का दान करना बड़ा मुश्किल का काम है। 40-50 हजार रुपया से कम की गाय नहीं है। तो उन यात्रियों के लिए जिसके अंदर भावना है, हमारी मंदिर समिति ने यहाँ निमित्त सेवाएं रखी है, जिसका छोटा छोटा है। अगर आप में से किसी की भी इच्छा हो प्रेम से सेवा करना, नहीं हो सब लोग शांति से आशीर्वाद प्रसाद लेते हैं। लेकिन ये हमारा बतलाने का कर्म है, कर्तव्य, इसलिए इस पर सबसे बड़ी सेवा हमारे मंदिर की गौशाला है, जिसका हम आप जैसे लोगों से मांग करके संचालन करते हैं। वहां से जो सामग्री आती है उसी से ठाकुर जी को उसके लिए हमारी मंदिर समिति ने यहाँ एक गाय माता की 1 दिन के चारे की सेवा और ठाकुर जी की माखन भोग सेवा, यहाँ 501 रुपया गौ माता के चारे की सेवा रखी है, जो गौशाला में एक गाय माता की दैनिक सेवा में जाता है। वहां से जो माखन आता है ठाकुर जी की सेवा में लगता है। करने वाले 2 गाय का भी करते हैं, 5 गायों का भी करते हैं, ज्यादा भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। और 201 रुपया हमारे मंदिर के समस्त साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों के दोपहर के भंडारे में अन्नदान की सेवा। हमारा कोई टैक्स नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ये नहीं समझना कि पंडित जी ने हमको कथा बताई है या दर्शन कराने का या प्रसाद दिलाने का कोई टैक्स लगेगा नहीं। अगर आपका इच्छा हो, भावना हो, टैक्स से सेवा करना, अपना काम बताना, आशीर्वाद देना, नहीं बने कष्ट पाके कोई भी पैसा नहीं देना। सब लोग शांति से आशीर्वाद प्रसाद लेके जाना, क्योंकि देने वाली हमारी राधा रानी, हमारे श्याम सुंदर है, जो आपको भी देते और हमारे यहाँ के लोग प्रकार के देते। लेकिन आज आपकी कमाई में कुछ हमारे धर्म खाते का साझा है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कर्म खाता चलता रहता है, कुछ धर्म खाते में निकालना चाहिए। और ये वो धन है जब से भगवान कृष्ण कार्तिक महीने में गोपाष्टमी के दिन सबसे पहले दिन इसी दरवाजे से भगवान अपने हाथों से गाय माता का पूजन करके
गायों को चराने गए थे जिस दिन से इनका नाम गोपाल रखा गया था। आज हमारे गोपाल ने आपको अपने उसी घर में आके आज अपनी गाय माताओं की सेवा का अवसर दिया है। आपके इतने बड़े दल में से, इतनी बड़ी भक्त मंडली में से कोई भी ऐसा ठाकुर जी का भक्त हो जो सबसे पहले अपना हाथ ऊंचा करके कहे चलो महाराज हमको भगवान ने जीवन भर दिया है, आज हम अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने बच्चों के नाम से आज नंद बाबा के घर में हम नंद बाबा की 500 गायों में से हम एक गाय माता को चारा खिलाना चाहते हैं। हमको भगवान ने जीवन भर दिया है, आज हम उसमें से 501 रुपया एक गाय की सेवा में ठाकुर जी की मातृ सेवा के लिए देना चाहते हैं। सबसे पहले अपना हाथ ऊंचा करना, नाम बताना, आशीर्वाद लेना और नहीं बने कष्ट पाके कोई भी एक पैसा नहीं देना। सब लोग शांति से आशीर्वाद प्रसाद लेके जाना है। कृष्ण जो कि कष्ट पाके दिया हुआ दान न तो देने वाले को लगता है और ना ही लेने वाले को लगता है। प्रेम से और श्रद्धा से। क्या नाम है? कृष्ण कहां से आए? प्रदीप अग्रवाल जी दिल्ली वाले 500 रुपया एक गाय माता की सेवा में ठाकुर जी की मातृ सेवा में दान कर रहे हैं। भगवान आपका मंगल करे। आपको चलन व्यवहार खत्म ना हो। कहां आए भैया? राहुल राठौर जी दिल्ली वाले 500 रुपया एक गाय माता की सेवा ठाकुर जी की मातृ सेवा में दे रहे हैं। भगवान आपका मंगल। एक माता जी 100 रुपया दे रही है भंडारे में अन्नदान के लिए। क्या नाम? विनय भैया 500 रुपया एक गाय माता की सेवा में दे रहे। भैया क्या सबसे बड़े बड़ी वाले नंद बाबा है, बाई तरफ में बड़ी वाली यशोदा मैया है, बीच में कृष्ण और बलराम दोनों भाई हैं। मैया की तरफ कन्हैया जी है, बाबा की तरफ बलराम जी। अरे हमारे बीच में थे यशोदा मैया के कोने में राधा रानी है, नंद बाबा के कोने में भगवान के संग खेलने वाले सभा है। श्री रामा और मनोहर भगवान कृष्ण का पूरा दरबार है। प्रेम से दर्शन करो और मेरा पहले आप लोग ये जम के खड़े नहीं। Tiene posição por dança, tiene posição por bouger, já que eu tô vindo por dança, ting 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 ting.